सोलर भी मेरा ले लो 2 लाख रुपए का मुफ्त में, उधर एसी का बटन भी मारा हो, मेरा खसारा भी उतना ही आ रहा हो। तो ये इस्लाह हमने करनी है अपनी। जब तक हम ये इस्लाह नहीं करेंगे, हमने अपने पहले सूबे को सेल्फ सस्टेनेबल करना है। कर्जे ले लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कर्जे ले लेकर उस पर सूद की किस्तें अदा ना करके हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी इंटीग्रिटी दुनिया में कायम नहीं हो सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने सिर्फ एक सूबे की तारीफ की है, क्योंकि हमने पूरा पैसा जो हमारे हिस्से में था IMF का, हमने पूरे का पूरा अदा किया है और एक मैसेज दिया है कि हम वो सूबा नहीं है, हम वो लोग नहीं है। जो कमिटमेंट करेंगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे, लेकिन इस तरीके से सूबे नहीं चलते, इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें कुर्बानी भी देनी है, हमने अपनी इस्लाह भी करनी है, हमने अपनी चीजों को भी ठीक करना है और हमने अपना जो मयार है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, दुनिया को हमने साबित करनी है। फिर दुनिया हमारे पास आएगी। अब वर्ल्ड बैंक जो काम करता है, वर्ल्ड बैंक भी हमें लोन देता है। अगर वर्ल्ड बैंक को हम लोन देना बंद कर देंगे, किससे पूरी नहीं अदा करेंगे, तो वो देना बंद कर देगा। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें अपने खसारे खत्म करने पड़ेंगे, अपने पाँव में खड़ा होने पड़ेगा, अपने वसाइल हमें बढ़ाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह वही वसाइल हम बढ़ा रहे हैं और वही वसाइल बढ़ाने की वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 रुपया हमने कर्जा नहीं लिया जब से हमारी सूबाई हुकूमत आई है। लेकिन आपका हेल्थ कार्ड भी इंशाल्लाह सही चल रहा है, इंशाल्लाह आपके तरक्याती काम भी शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हर हल्के में, हर जिले में अरबों रुपए के फंड जो है वो जारी हो चुके हैं, उनके PC1 बन रहे हैं। आपके ये नुमाइंदे आपके लिए, आपकी बुनियादी सहूलियात के लिए उस पर काम करेंगे और आप उस काम की चौकीदारी करेंगे। अब कल उस्मान बिटनी काम करे टांग में और गली जो है आप कहेंगे जी गली ठीक नहीं बनी, उस्मान बिटनी चोर है, ये क्या तरीका है यार? उसका क्या काम है? हाँ, आप गली पे खड़े हो जाओ, जब गली बन रही है, ठीक नहीं बन रही, आप उसको जाके शिकायत करो कि मेरी गली ठीक नहीं बन रही, ये उस पर एक्शन ना करे, फिर आपको ये ठेकेदार से मिला हुआ है। खामखा की तनकीद, खामखा पे किसी के ऊपर तोहमत लगाना इस्लाम में भी मना है, सख्ती से मना है। ओन करो। जिस दिन आपने ओन कर लिया, अपने गली को, अपने मोहल्ले को, यूनियन कौंसिल को, जिले को, मुल्क को और सूबे को, आप यकीन करें उस दिन आपके 90% मसले हल है। ओनरशिप आपने लेनी है इंशाल्लाह। बाकी मैं यहीं पे वहां से बातचीत जारी रहेगी। आखिरी पैगाम आपके तवज्जो से दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान को और पहले अपने इस सूबे को। इंशाल्लाह हमारे लोगों ने हमेशा से, हमारे बावजदाद से लेकर अब तक इस सूबे में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं। अगर आपको चेक पोस्ट पे कोई रोकता है और आपकी तलाशी लेता है, खुदा के लिए इस चीज को सपोर्ट करो, इसमें आपका फायदा है। अगर वो आपकी तलाशी ले रहा है तो वो औरों की भी ले रहा है। आपके इलाके में कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जो दहशतगर्दी कर सके। अगर आप उससे लड़ोगे, आप उससे कहोगे कि जी नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो, अपनी बेइज्जती फील करोगे इसमें, तो हो सकता है कि वो कुछ और बंदों को भी चेक करना छोड़ दे और ऐसे बंदे आ जाएं जो नुकसान करेंगे आपके बच्चों का या मेरे बच्चों का। कितना टाइम लग जाएगा आपको? 2 मिनट, 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या जिंदगी से, किसी की जिंदगी बचाने से 2 या 5 मिनट की तकलीफ ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है। यही वो चीजें हैं जो आपने करनी है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ पड़ते हैं और थोड़ा सा ताउन करें। ये इदारों के जो लोग खड़े होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं पुलिस का बताता हूँ आपको, ये जो पुलिस का एक सिपाही खड़ा होता है और वो उस चेक पोस्ट के ऊपर सुबह से लेकर ड्यूटियां चेंज करके रात तक ड्यूटी करता है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी दिल करता है कि स्प्लिट AC में जाके वो भी आराम से सो जाए, उसका भी दिल करता है बच्चों को टाइम दे, उसका भी दिल करता है दरिया पे जाके धावनी मारे और सोबत खाए जाके अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो आपके लिए ड्यूटी दे रहा है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, आप उसको मकाम नहीं दोगे, तो वो जो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, उस कुर्बानी देने के साथ साथ उसका जज्बा नहीं बढ़ेगा। जज्बा बढ़ाने के लिए आपके साथ की जरूरत है। आप जाते हुए एक सलाम करें पुलिस वाले को, उसका जज्बा और सीधा इतना बड़ा हो जाता है कि देखो अवाम मुझसे मोहब्बत कर रही है, अवाम मुझे सलाम कर रही है, अवाम मुझे खराज नसीम पेश कर रही है। तो हम अवाम ने ही मिलकर, और उस पुलिस वाला कौन है, ये आपका भाई है या मेरा भाई है, पटवारी कौन है, आपका भाई है या मेरा भाई है, एक्सीएम कौन है, हर सरकारी अफसर यहाँ बैठा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, वजीर आला तक हम में से ही है। उसकी निशानदेही करें, उसको बताएं, उसकी इस्लाह करें और इस तरह मिलकर इंशाल्लाह एक अजीम सूबा हम बनेंगे और इंशाल्लाह एक अजीम कौम बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ
کہ جو بھی یہاں پہ ترقیاتی کام پورے صوبے میں جو ہو رہے ہیں اس کو میرے پورے صوبے کی عوام انتظامیہ کے ساتھ مل کے دیکھے گی، چوکیداری کرے گی، چیک کرے گی اور انشور کرے گی کہ جتنے منصوبے کی جو گارنٹی ہے، جو وارنٹی ہے جتنے ٹائم کی، اس ٹائم میں مجھے دوبارہ وہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں دوبارہ کروں گا 5 سال کے بجائے 3 سال بعد مجھے وہ روڈ بنانا پڑے گا، تو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اگر 5 سال تک نہیں دوبارہ بنانا پڑے گا، کوالٹی ٹھیک ہوگی، تو وہ جو پیسہ ہے 2 سال تک کسی اور ہمارے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، علاقے کے لیے وہ سہولت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو مل کے انشاءاللہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جو ریفارمز ہیں، جو ویژن ہے عمران خان کا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے، بھرپور طریقے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک ایسا صوبہ، ایک ایسی قوم بنے کہ جس کی مثال دی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تنقید نہیں بلکہ اصلاح کرتے ہیں، جو بدلہ نہیں بلکہ اگلے کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں، اور جو آگے بڑھنے کے لیے اگلوں کے پاؤں نہیں کھینچتے بلکہ اپنے ٹریک پہ، اپنے مقصد پہ، اپنے مشن پہ فوکس کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور لیگ پولنگ اور حسد یہ بھی بہت غلط چیز ہے۔ جو قومیں لیگ پولنگ کرتی ہیں، حسد کرتی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حاسد لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ترقی وہی آدمی کرتا ہے، آگے وہی بڑھتا ہے کہ جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی اور کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نے اپنے کسی بھائی کی، علاقے والے کی کامیابی پہ خوش ہونا ہے، بجائے حسد کر کے اسے پاؤں کھینچنے کے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔